डॉक्टर बनना, डॉक्टर 1000 डॉक्टर तो अभी कोरोना की डबल वैक्सीन लगाने के बाद मर गए। कल क्या समाचार है? कितने? 1000 डॉक्टर डबल वैक्सीन लगाने के बाद भी मर गए। अपने आप को ही नहीं बचा पाई, वो कैसी डॉक्टरी। तो मैंने कहा डॉक्टर बनना है तो स्वामी रामदेव जैसा बन, जिसके पास में कोई डिग्री नहीं और सबका डॉक्टर है। विदाउट एनी डिग्री, विद डिविनिटी, विद डिग्निटी, आई एम ए डॉक्टर। हाँ, तीसरा बोलो मुझे डॉक्टर बनना, डॉक्टर। नमस्कार साथियों, आज से 1 साल पहले आपने एक वीडियो जरूर देखा होगा बाबा रामदेव का, जहां पर वो डॉक्टरों का मजाक बना रहे थे, एलोपैथ का मजाक बना रहे थे और बहुत ही भद्दे तरीके से डॉक्टरों को टर 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 कह रहे थे। वही वीडियो हमने शुरू में चलाया है, लेकिन अभी जो खबर सामने निकल करके आ रही है उसमें बाबा रामदेव की कंपनी पतंजलि को बहुत बड़ा झटका लगा है और उनकी कुछ दवाइयों को बैन कर दिया गया है। ये खबर जैसे ही सामने निकल करके आई है, पूरी पतंजलि में भूचाल मचा हुआ है। पतंजलि की तरफ से जवाब भी आया है, लेकिन कहीं ना कहीं पतंजलि को एक बहुत बड़ा झटका है। जिस प्रकार से वो एलोपैथ का मजाक बनाते थे, डॉक्टरों का मजाक बनाते थे, और आज जो गाज गिर गई है वो कहीं ना कहीं बाबा रामदेव के ऊपर ही गिरी है। इसकी एक और वजह है, आजकल बाबा रामदेव जो है बहुत ही बदले बदले नजर आ रहे हैं। अभी हाल में ही उन्होंने राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की तारीफ की, राहुल गांधी की तारीफ की। अभी हाल में ही वो झारखंड पहुंचे थे और हेमंत सोरेन जी की भी बहुत तारीफ करते हुए नजर आ रहे थे। तो लोग जो है अंदाजा ये लगा रहे हैं कि बाबा रामदेव जब से भारतीय जनता पार्टी से धीरे धीरे अलग होने की कोशिश कर रहे हैं और विपक्ष के नेताओं की तारीफ करने की कोशिश कर रहे हैं, तब से ही उनके ऊपर कार्रवाई जो है वो बढ़ गई है। क्या है पूरी खबर, आप एक नजर देख लीजिए। बीबीसी की ये खबर है, आप इसमें देख सकते हैं कि उत्तराखंड में बाबा रामदेव की दवाइयों के ऊपर बैन लगाया गया है। उत्तराखंड जो कि भाजपा शासित राज्य है, वहां पर बाबा रामदेव की दवाइयों के ऊपर बैन लग रहा है। तो इससे आप समझ सकते हैं कि जब से बाबा रामदेव ने राहुल गांधी की तारीफ की है और हेमंत सोरेन से उनकी करीबियां बढ़ रही है, इसके बाद से उनके ऊपर कार्रवाइयां शुरू हो गई है। और हो भी क्यों ना, वो जिस प्रकार से एलोपैथ का मजाक बनाते थे, उनको खामियाजा तो भुगतना ही था, और भुगता भी कहां, भाजपा शासित राज्य में। पूरी खबर क्या है आप देख लीजिए। उत्तराखंड में रामदेव की कंपनी की 5 दवाओं के उत्पादन पर रोक लगा दी गई। कंपनी पर भ्रामक विज्ञापन के आरोप के बाद ये कार्रवाई की गई है। अंग्रेजी अखबार द हिंदू की रिपोर्ट के अनुसार उत्तराखंड के अथॉरिटीज ऑफ आयुर्वेदिक एंड यूनानी सर्विसेज ने पतंजलि के उत्पाद बनाने वाले दिव्य फार्मेसी के 5 दवाओं का उत्पादन रोकने को कहा है। साथ ही कंपनी को मीडिया से इन 5 उत्पादों के विज्ञापन को वापस लेने को भी कहा गया है। द हिंदू की रिपोर्ट के अनुसार योग गुरु रामदेव की पतंजलि कंपनी के तहत आने वाली इस फार्मेसी को ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट का बार बार उल्लंघन करते हुए पाया गया है। उत्तराखंड आयुर्वेदिक और यूनानी सर्विसेज के लाइसेंस ऑफिसर डॉक्टर GCS जंगपंगी की ओर से जारी चिट्ठी में फार्मेसी से तत्काल दिव्य मधुग्रिट, दिव आईग्रिट गोल्ड, दिव थायराइड ग्रिट, दिव BP ग्रिट और दिव्य लिपिडोम दवाओं का उत्पादन रोकने को कहा गया है। इन दवाओं का इस्तेमाल मधुमेह, आँख के इन्फेक्शन, थायराइड, रक्तचाप और कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रण करने के लिए किया जाता था। अधिकारी ने कहा भविष्य में भी दिव्य फार्मेसी के विज्ञापनों को आयुर्वेद एंड यूनानी लाइसेंस अथॉरिटी से मंजूरी लेनी होगी। अगर मंजूरी के बिना विज्ञापन चलता है तो फार्मेसी पर ड्रग्स एंड मैजिक रेमिडोज एक्ट और ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट नियम 170 के तहत मामला दर्ज किया जाएगा। तो आप समझ रहे हैं कि इनके ऊपर मामला दर्ज करने की नौबत तक आ गई है बाबा रामदेव के ऊपर। इसके बाद बाबा रामदेव और पतंजलि की तरफ से क्या जवाब आया है वो भी आप देख लीजिए। शिकायत और पतंजलि की सफाई। दिव्य फार्मेसी पर यह कार्रवाई केरल के डॉक्टर KV बाबू की शिकायत के बाद की गई है। डॉक्टर KV बाबू ने शिकायत में कहा कि उनके एक विज्ञापन में कहा गया है कि उनका आईडोर ग्लूकोमा, मोतियाबिंद और अन्य आंख से जुड़ी बीमारियों में कारागार है। अगर इनमें से एक भी बीमारी का इलाज ठीक से नहीं हुआ, संबंधित शख्स अंधा भी हो सकता है। इस तरह के विज्ञापन मानव जीवन के लिए खतरा है। आप समझ रहे हैं कितना बड़ा दावा किया गया था पतंजलि के एक दवाई के द्वारा कि अगर आपके आंख में मोतियाबिंद हो गया है और आप उनकी दवा लेते हैं तो आपकी आंखें ठीक हो जाएगी। तो ये बहुत बड़ा दावा था। पतंजलि की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि दिव्य फार्मेसी में हर उत्पाद और दवा तय मानकों के अनुरूप बनाई जाती है। कंपनी ने कहा हम पर वो लोग हमला कर रहे हैं जो दवा की दुनिया में भ्रम और भय का कारोबार करते हैं। हम इस षड्यंत्र को कामयाब नहीं होने देंगे। बयान में यह भी कहा गया है कि पतंजलि ने अपना जवाब सरकारी अधिकारियों को भेज दिया है और अब वो शिकायतकर्ता के खिलाफ कार्रवाई की मांग करेंगे, क्योंकि उनके द्वारा उठाया गया मुद्दा पहले ही हल कर लिया गया है।
ये थी पूरी खबर, किस प्रकार से बाबा रामदेव की कंपनी पतंजलि बड़े बड़े रोगों का इलाज अपने दवाओं के जरिए करने का दावा कर रही थी, जिसको लेकर के उनके ऊपर कार्रवाई की गई है। अब ये कार्रवाई राजनीतिक है या फिर जो उनके गलत दुष्प्रचार है उसके वजह से की गई है, वो तो आगे पता चलेगा। लेकिन आप ये स्क्रीनशॉट देख लें किस प्रकार से बाबा रामदेव जाते हैं झारखंड में और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मिलते हैं, उनकी तारीफ करते हैं। तो कहीं ना कहीं इसके पीछे राजनीति भी समझ में आ रही है कि बाबा रामदेव अब धीरे धीरे उनका रुझान विपक्ष की तरफ बढ़ रहा है, के ऊपर कार्रवाई जो है वो शुरू हो गई है। लेकिन बाबा रामदेव इसके लिए खुद भी जिम्मेदार माने जा सकते हैं, क्योंकि उन्होंने एक बार जो है डॉक्टरों का मजाक बनाया था। वही डॉक्टर जो अब तक ना जाने कितने लोगों की जिंदगी को बचा लिए हैं, वही एलोपैथ की दवा जिसको खाने के बाद आपको तुरंत आराम मिल जाता है, न सिर्फ आराम मिल जाता है, कई लोगों की जान भी बचाई है। एलोपैथिक दवाओं का मजाक भी बाबा रामदेव ने बनाया था, लेकिन आज गाज जो है उनके ऊपर गिर गई है। आपका इस घटना के ऊपर क्या कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो अपने साथियों के बीच में ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा।